वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी जो क्लास 4th है उसके पर्यावरण का कौन सा टॉपिक, हमारा शरीर, कार्य और तंत्र। इससे पहले हमने देखा था जो हमारा शरीर है उसमें आंतरिक भाग भी होते हैं और बाहरी भाग भी होते हैं, भारी अंग भी होते हैं। इसके बारे में हमने इससे पहले इस इकाई में पढ़ा था। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हमारे जो शरीर में जो अलग अलग तंत्र हैं उनके कार्यों के बारे में, आर बॉडी फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर, कैसे वो बना हुआ है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम हार्ड वर्ड्स, कठिन वर्ड पे, कठिन शब्दार्थ पे ध्यान दे देते हैं जिससे कि ये पाठ समझने में आसानी होगी। शिराएं किसे बोलते हैं हम ये देखेंगे। शिराएं वे नलिकाएं होती हैं जो अशुद्ध रक्त ले जाती है। कौन सा वाला? अशुद्ध वाला रक्त जो है ले जाती है। उत्सर्जन तंत्र किसे बोलते हैं? हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में ही देख रहे हैं। उत्सर्जन तंत्र वो होते हैं जो शरीर में से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालते हैं। ठीक है। उच्छ्वसन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। हम देखते हैं हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। वैसे ही हम बाहर निकालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उच्छ्वसन। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे धमनियां। अब धमनियां क्या होती है? वे नलिकाएं जिनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो हमने क्या देखे? दो प्रकार की जो है क्या देखी? नलिकाएं जिसमें शुद्ध और अशुद्ध जो रक्त है वह प्रवाह होता है। तो शिराएं वे वो नलिकाएं थी जो अशुद्ध रक्त ले जाती है। और फिर हमने धमनियां देखी, वे नलिकाएं जो कि शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। निश्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर लेना। अब हमने यहाँ देखा था उच्छ्वसन और निश्वसन। उच्छ्वसन होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, और फिर हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उसे हम निश्वसन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा? हमने दो प्रकार की नलिकाएं देखी। एक जो कि अशुद्ध रक्त ले जाती है वह कौन सी है? शिराएं। और एक जो कि शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है पूरे शरीर में, वो कौन सी है? धमनियां। फिर हमने वो प्रोसेस देखा उच्छ्वसन और निश्वसन का। अब उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। फिर हमने उत्सर्जन तंत्र देखा। उत्सर्जन तंत्र वह तंत्र है जो कि शरीर से व्यर्थ, यानी कि जो काम के नहीं है, इस्तेमाल के नहीं है, उन पदार्थों को जो है हमें बाहर निकालने में सहायता करती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम यहाँ पर पे देख रहे हैं, हम शुरू करते हैं हमारा जो पार्ट है इसे। हम यहाँ नेक्स्ट देख रहे हैं हमारे पास क्या है, जो मानव शरीर है वो कैसे बना है। मानव शरीर बहुत सारे तंत्रों को मिलकर बना है। हमने देखा था जो मानव शरीर है, इससे पहले हमने पढ़ा था, उसमें बहुत सारे तंत्र जो है एक साथ काम करते हैं, तभी जो मानव शरीर है वह काम कर पाता है। हम देखते हैं ये सभी तंत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं? एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हमने यही देखा, एक साथ काम करते हैं। अब जो प्रत्येक तंत्र है वह कुछ अंगों से मिलकर बना होता है। हम ये देखेंगे कि जो प्रत्येक तंत्र है वो कैसे किस किस प्रकार के अंगों से मिलकर बना है। अब हम देखते हैं ये सब क्या करते हैं, ये सब जो अंग है इनसे मिलकर बना होता है, ये सब एक साथ क्या करते हैं? एक साथ कार्य करते हैं। प्रत्येक अंग विशेष प्रकार से ऊतकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखेंगे। अब ऊतक के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊतक के बारे में हम जानेंगे। प्रत्येक ऊतक असंख्य कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है जो विशेष कार्य करने के लिए उपयुक्त है। हर कोशिका का अपना खुद का कार्य है, विशेष कार्य है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे हमारा डायग्राम देख लेते हैं। हमने जैसे देखा कि तंत्र बहुत सारे अंगों को मिलकर बना है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर पे क्या देखा था? प्रत्येक अंग विशेष प्रकार के ऊतकों से बना है। अब जो तंत्र है उसके बाद आएगा हमारा अंग, अंग के बाद हमारे आ रहे हैं ऊतक, और ऊतक के बाद हमने देखा था हमारे शरीर में बहुत सी कोशिकाएं हैं जो प्रत्येक अपना अपना कार्य करती है। तो ये है हमारा, पहले आएगा तंत्र, उसके बाद हम लेंगे अंग, उसके बाद हमारे आएंगे ऊतक, और उसके बाद आ गए हमारी कोशिकाएं जो है। ओके स्टूडेंट्स, हम ये देखेंगे कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटा जो पार्ट है वो क्या है? कोशिका है। हमारा शरीर के मुख्य तंत्र इस प्रकार हैं। अब हम हमारे शरीर के जो मुख्य तंत्र हैं उन्हें देखने वाले हैं। पहले हम देख रहे हैं कंकाल तंत्र। इससे पहले भी हमने देखा था कंकाल तंत्र के बारे में। हम यहाँ देखते हैं कंकाल तंत्र क्या होता है। कंकाल तंत्र क्या कार्य करता है? वो हमारे शरीर को जो है आकार प्रदान करता है। क्या करता है? हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है। यह कितनी हड्डियों से बना है? यह 206 हड्डियों से बना है। तो इधर प्रश्न क्या बनता है? कंकाल तंत्र जो है वो कितनी हड्डियों से बना है? तो हम यहाँ देख रहे हैं 206 हड्डियों से बना है। यह आपस में जुड़कर जो है
ढांचा या सांचा बनाती है, जो हमारे शरीर को जो है त्वचा को आकार देता है। ये हड्डियां आपस में जुड़कर एक ढांचा बनाती है। यह हमारे शरीर के एक निश्चित आकार और सहारा प्रदान करती है। क्या करती है? वही देखा हमने, हमारा जो शरीर का आकार है वो कौन प्रदान करता है? कंकाल तंत्र। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं ये शरीर के आंतरिक भाग की रक्षा करती है। आंतरिक अंग जो है, हमने देखा बहुत सारे आंतरिक अंग है, इससे पहले वाले पार्ट में भी दिल हो गया और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे ये कंकाल तंत्र है हमारा क्या करता है? ये कंकाल तंत्र हमारा उसे उसकी रक्षा करता है। ओके, तो हमने किसके बारे में देखा? कंकाल तंत्र। ये क्या करता है? ये हड्डियों का एक क्या होता है? एक ढांचा होता है जो कि मानव शरीर को आकार देता है और सहारा प्रदान करता है। इसके बाद हमने देखा कि ये क्या है? यह शरीर के आंतरिक अंगों की क्या करता है? रक्षा करता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास है पेशीय तंत्र। अब पेशीय तंत्र क्या है इसके बारे में जानेंगे। पेशीय तंत्र जो है मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। अब मानव शरीर में हमने पहले भी देखा था कि 500-600 से ज्यादा मांसपेशियां होती है। ठीक है, मांसपेशियां सिकुड़ने व फैलने में समर्थ होती है। मांसपेशियों का मुख्य कार्य गति होता है। हड्डियां और मांसपेशियां एक साथ कार्य करती है। अब हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास क्या था? कंकाल तंत्र है। इसके ऊपर क्या आ जाता है? कंकाल के बाद आ जाती है हमारी मांसपेशियां। अब जो मांसपेशियां है, हमारे शरीर को कोई भी छोटा सा कार्य करना हो, हिलने का, चलने का, बोलने का, कुछ पकड़ने का, वो किसकी सहायता से होता है? मांसपेशियों की सहायता से। कैसे? जब भी हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं या फैलती हैं, उससे हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो हम यही देख रहे हैं यहाँ पे, मांसपेशियां सिकुड़ने व फैलने में समर्थ होती है। दे कैन डू दैट। मांसपेशियों का मुख्य कार्य क्या होता है? स्पीड, गति, कोई भी काम गति से करना। और हमने देखा कंकाल और जो मांसपेशियां है, कंकाल के ऊपर मांसपेशियां होती है, तो वह एक साथ कार्य करते हैं। इसके बाद हम यहाँ देख रहे थे परिसंचरण तंत्र। से पहले हमने जाना था कि ये हृदय और रक्त नलिकाओं से मिलकर के बना होता है। परिसंचरण तंत्र कैसे बना होता है? हृदय और रक्त नलिकाएं। हमने कौन सी रक्त नलिकाएं देखी थी? शिराएं और धमनियां। कौन सी देखी थी हमने? हम ऊपर आ जाते हैं एक बार वापस, शिराएं और धमनियां। ठीक है, अब शिराएं का क्या कार्य होता है? हम यहाँ देख रहे हैं परिसंचरण तंत्र में, तो शिराएं का कार्य होता है अशुद्ध रक्त का जो प्रवाह है वो शिराएं में होता है, और जो शुद्ध रक्त है उसका प्रवाह कहाँ होता है? हमारी धमनियों में। तो हम यहाँ देखते हैं इन नलिकाओं को धमनी व शिरा कहते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं शरीर के प्रत्येक भाग के रुधिर को संचारित करने के लिए धमनियां शुद्ध रक्त ले जाती है। पूरे शरीर में जो भी हमारे अंग है, जो भी भाग है, उसमें शुद्ध रक्त कौन ले जाता है? उसमें शुद्ध रक्त धमनियां ले जाती है। तो हमें इसका अच्छे से याद रखना है, डिफरेंस याद रखना है, इसके बीच का अंतर धमनियों और शिराएं का। ठीक है, और हम देखते हैं शिराएं जो है अशुद्ध रक्त को शरीर के प्रत्येक भाग में से भोजन व ऑक्सीजन ले जाती है, और अशुद्ध रक्त को उत्सर्जित पदार्थों से उत्सर्जन अंगों तक ले जाती है। ओके, तो अशुद्ध जो है वह क्या करती है? अंगों से सारा अशुद्ध है ना, जो खून होता है वह उसे ले लेती है, अशुद्ध रक्त को ले लेती है और उत्सर्जन अंगों तक ले जाती है। आगे हम पढ़ेंगे हमारे पाचन तंत्र के बारे में। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? परिसंचरण तंत्र में क्या है? जो हृदय है और जो नलिका है वो सब है, उनसे मिलकर के ये बना है। जो रक्त का प्रवाह है वो दूसरे भागों तक करता है। नेक्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का कार्य क्या होता है? जो भी भोजन हम खाते हैं उसे पचाने का। ठीक है, तो वही बात है, हम वो देखते हैं। जो भोजन हम खाते हैं वो जटिल होता है, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स में होता है, सॉलिड होता है, राइट। तो जो भी भोजन हम खाते हैं वो जटिल होता है और तब तक उपयोग में लिया नहीं जाता जब तक सरल रूप से छोटा ना हो जाए, टूट ना जाए। ठीक है, यह कार्य कौन करता है? पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र में बहुत सारे भाग हैं हमारे। सबसे पहले भोजन चबाया जाता है, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद वो क्या होता है? मुंह से कोमल हो जाता है, मुंह में जाकर कोमल हो जाता है और पेट में जाता है। उसके बाद अमाशय में आता है, जहां पर इसके पाचक रसों की क्रिया होती है और ये घुलनशील अवस्था में आता है। अब जब ये अमाशय में आ जाता है तो वहां पे क्या होता है? वहां पे जो है तरल होता है। ठीक है, वो क्या करता है? वो जो रस है वो उसे और ज्यादा क्या कर लेता है? सरल कर लेता है, जिससे वह घुलनशील अवस्था में आ जाता है। तो अभी तक हमने किस बारे में देखा? कंकाल तंत्र के बारे में देखा। उसके बाद हमने किस बारे में देखा? उसके बाद हमने पेशीय तंत्र के बारे में देखा। कंकाल तंत्र में हमने ये पढ़ा था कि 206 हड्डियां होती है। पेशीय तंत्र में हमने पढ़ा था कि जो मांसपेशियां होती है वो कंकाल के साथ काम करती है और वो 500 से भी अधिक होती है। परिसंचरण तंत्र के बारे में हमने ये पढ़ा था
कि वह हृदय और किससे बनी होती है, रक्त नलिकाएं, जो कि अब कौन सी है, धमनी और शिरा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हमने देखा था ओके स्टूडेंट्स, तो हमने किस किस बारे में पढ़ा, कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र, फिर हमने पढ़ा था किसके बारे में, हमने पढ़ा था परिसंचरण तंत्र के बारे में, जिसमें हमने देखा था जो रक्त का प्रवाह है उसके लिए होता है ये हृदय और जो नलिकाएं हैं वह होती है। फिर हमने नेक्स्ट यहाँ पर पे देखा था पाचन तंत्र के बारे में, जो कि खाना कैसे पचाते हैं उसके ऊपर था। फिर हमने ये देखा था इसमें जो पाचक रसों की क्रिया है उसके उसके मदद से क्या होता है, जो भोजन होता है वो घुलनशील अवस्था में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने किस बारे में पढ़ा, हमने अपने शरीर के तंत्रों के बारे में अभी तक पढ़ा है। इसके आगे हम करेंगे अगले भाग में। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।